अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय नूर मोहम्मद। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10 साइंस मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 जिसका नेम है वेरिएशन की एक्सरसाइज नंबर 3.6 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, A, B, C, D is not equal to 0, then show that 4A minus 9B over 4A plus 9B is equal to 4C minus 9D over 4C plus 9D। स्टूडेंट, हमें ये प्रोपोर्शन गिवन है A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D और A, B, C, D 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। देन हमने प्रूव करना है 4A माइनस 9B ओवर 4A प्लस 9B इज इक्वल टू 4C माइनस 9D ओवर 4C प्लस 9D। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 3.4 में आपको मैंने लेक्चर्स में बताया था कि जब हमें टू रेशियोज़ की इक्वलिटी गिवन होती है तो स्टूडेंट हम के मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, के मेथड की स्टेटमेंट देखते हैं। If A ratio B proportion C ratio D is a proportion, then putting each ratios equal to K, हमें ये एक प्रोपोर्शन गिवन है, टू रेशियोज के बिटवीन इक्वलिटी गिवन है। ठीक है, हम यूजिंग के मेथड क्या करेंगे, A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D को हम के इक्वल पुट कर लेंगे। हमारे पास टू इक्वेशंस बन जाएंगी, एक बन जाएगी A ओवर B इज इक्वल टू के और सेकंड बन जाएगी C ओवर D इज इक्वल टू के। तो स्टूडेंट, यहाँ से A की वैल्यू के आगे मेरे पास A इज इक्वल टू B के और C की वैल्यू के आगे D के। स्टूडेंट, जो हमारे पास ये इक्वेशंस बनी हैं A इज इक्वल टू बी के, C इज इक्वल टू D के, इन इक्वेशंस को हम यूज़ करके हमारे पास प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में हम बहुत इजीली उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, इस मेथड को क्या नेम दिया गया है, के मेथड। तो स्टूडेंट, हमें ये टू फ्रैक्शंस गिवन हैं जो कि इक्वल हैं। ठीक है, हम यूजिंग के मेथड इन्हें वेरीफाई करेंगे कि ये इक्वल हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, हमें स्टार्ट में गिवन है A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D। अभी हमने के मेथड की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D को हम किसके इक्वल देखें पुट करेंगे स्टूडेंट, के इक्वल पुट करेंगे। तो हम इसे के इक्वल पुट कर देते हैं। A ओवर B रेशो को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, C ओवर D इज इक्वल टू के। हमारे पास टू इक्वेशंस बन जाएंगी, A ओवर B इज इक्वल टू के एंड C ओवर D इज इक्वल टू के। तो A हमारे पास आ जाएगा B के एंड C इक्वल आ जाएगा D के। सो लेफ्ट हैंड साइड में हम A और B की वैल्यू पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 4A माइनस 9B ओवर 4A प्लस 9B, जो कि हम यहां पे लिखते हैं। A की वैल्यू स्टूडेंट हमने अभी फाइंड की B के, तो मैं इस फ्रैक्शन में जहां जहां A होगा वहां B के पुट कर देता हूँ। इस A की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ B के माइनस 9B ओवर A है, A की जगह पे B के पुट कर देते हैं प्लस 9B। B कॉमन ले लें, ब्रैकेट में आ जाएगा 4K माइनस 9, डिनोमिनेटर में भी B कॉमन है तो ब्रैकेट में आ गया 4K प्लस 9। स्टूडेंट, B से कट गया, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास इक्वल आ गई 4K माइनस 9 ओवर 4K प्लस 9। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर ले। तो स्टूडेंट, इसी तरह से मैं ये राइट हैंड साइड में जो फ्रैक्शन गिवन है इसमें A और C की वैल्यूज पुट करके सॉल्व करता हूँ। राइट हैंड साइड लिखते हैं यहाँ पे
4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। स्टूडेंट हमने c की वैल्यू फाइंड की थी d के, मैं यहाँ पे c की जगह पे d के पुट कर देता हूँ, c की जगह पे d के पुट कर देते हैं प्लस 9d, d कॉमन ले लें, ब्रैकेट में आ जाएगा 4k माइनस 9, यहाँ से भी डिनोमिनेटर से भी आप d कॉमन ले लें तो 4k प्लस 9, तो स्टूडेंट d से कट जाएगा, तो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9 में इसको इक्वेशन 2 मार्क कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट आपने देखा कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में a और c की वैल्यूज़ पुट करके जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास दोनों के आंसर स्टूडेंट के आगे इक्वल आ गए। हमने यही प्रूव करना था कि 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इज इक्वल है कि इसके 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमारे पास ये दोनों इक्वल आ गए हैं, लिहाजा स्टूडेंट ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था जो कि हम वेरीफाई कर चुके हैं। स्टूडेंट आपने नोट करने से पहले एक्सरसाइज 3.6 नोट करने से पहले, अपने नोट्स बनाने से पहले आपने स्टूडेंट पहले के मेथड की डेफिनेशन लिख लेनी है, ठीक है। पहले के मेथड की डेफिनेशन आप राइट कर लें, उसके बाद आप एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं वो आप सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1 करवाया, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट सेकंड पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमने वेरीफाई करना है 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b इज इक्वल टू 6c माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5d। स्टूडेंट जैसा कि अभी हमने पार्ट नंबर 1 प्रूव किया है, सेम उसी तरह से हम स्टार्ट करेंगे। a रेशो b c रेशो d को हम k के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से हम 2 इक्वेशंस बना लेंगे। एक हमारे पास आ जाएगी a इज इक्वल टू b के एंड सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी c इज इक्वल टू डी के। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है 6a माइनस 5b 6a प्लस 5b, इसमें हमें a की वैल्यू पुट करनी है। a की वैल्यू स्टूडेंट हमने फाइंड की है b के, तो हम a की जगह पे क्या पुट करेंगे, b के माइनस 5b ओवर 6 इंटू बी के प्लस 5b। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से हम b कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा 6k माइनस 5, डिनोमिनेटर से भी b कॉमन ले लेते हैं 6k प्लस 5, तो b से कट जाएगा 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व किया, जो आंसर है मैंने इक्वेशन 1 मार्क कर दी। इसी तरह से राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है 6c माइनस 5d 6c प्लस 5d। स्टूडेंट c की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। c की वैल्यू क्या फाइंड की, d के, मैं इस फ्रैक्शन में जहां जहां c होगा वहां पे d के पुट कर दूंगा, तो c की जगह पे d के पुट करते हैं, यहां भी c है, c की जगह पे d के पुट कर दिया प्लस 5d, d कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा 6k माइनस 5 ओवर डिनोमिनेटर से भी d कॉमन लिया तो 6k प्लस 5 आ गया, d से कट जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन 2। आप देख सकते हैं
हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो फ्रैक्शंस हमारे पास गिवन थी, हमने उसमें ए और सी की वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, तो देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ चुका है। लिहाजा ये रिजल्ट हमारा क्या है, ये दोनों इक्वल प्रूव हो चुके हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट, जो हमने प्रूव किया हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तो स्टूडेंट हमने पार्ट नंबर 2 प्रूव किया है। अब नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 प्रूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें फ्रैक्शन गिवन है ए ओवर बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए ओवर बी, ए की वैल्यू हमारे पास है बी के ओवर बी, तो बी बी से कट जाएगा स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास, उसका आंसर आ गया जस्ट के। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 राइट कर लेता हूँ। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ। राइट हैंड साइड है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। स्टूडेंट ए की वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू आएगी जो कि हमने फाइंड की थी बी के, यहां पे आ जाएगा बी के का होल स्क्वायर प्लस, स्टूडेंट इसे करेक्ट कर लें, ये है यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर और यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर। हम ये सेम करेक्शन यहाँ भी कर लेते हैं, यहाँ सी स्क्वायर यहाँ पे बी स्क्वायर आएगा। स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसे। सी की वैल्यू मैंने डी के फाइंड की, तो मैं यहाँ पे सी की जगह पे डी के पुट कर देता हूँ, डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर बन जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। न्यूमरेटर में के स्क्वायर कॉमन है, ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से कट गया, स्क्वायर रूट में बच गया के स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट गया, तो मेरे पास के आंसर आ गया स्टूडेंट। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड को जब मैंने सॉल्व किया उसका आंसर क्या है, राइट हैंड साइड को भी मैंने जब सॉल्व किया तो उसका आंसर भी स्टूडेंट क्या आ चुका है के। तो ये भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ चुका है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 we get a over b is equal to a square plus c square divided by b square plus d square। ये हम प्रूव कर चुके हैं। सो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 हम प्रूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 में हम वेरीफाई करेंगे a की पावर 6 प्लस c की पावर 6 रेशो b की पावर 6 प्लस d की पावर 6 इज इक्वल टू a क्यूब c क्यूब रेशो b क्यूब d क्यूब। ये रिजल्ट हम वेरीफाई करने जा रहे हैं यूजिंग के मेथड। हम जो हमें रेशो गिवन है, प्रोपोर्शन गिवन है a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d,
हम यूजिंग के मेथड इसको के इक्वल पुट कर लेंगे। तो हमारे पास ए रेशो बी को हम लिख सकते हैं ए ओवर बी और सी रेशो डी को लिख सकते हैं सी ओवर डी इज इक्वल टू ये के जिसको हमने प्रोपोर्शन को के इक्वल पुट किया। तो स्टूडेंट ए ओवर बी हमारे पास यहाँ पे के इक्वल आ गया और सी ओवर डी हमारे पास एक ये सेकेंड इक्वेशन बन गई जो के इक्वल आ गई। तो ए की वैल्यू स्टूडेंट क्या बनेगी, बी डिवाइड हो रहा है के के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बी के, इसी तरह से डी डिवाइड हो रहा है के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट सी की वैल्यू मेरे पास आ गई डी के। अब ये ए और सी की वैल्यू यानी इन इक्वेशंस को मैं यूज़ करते हुए इसको वेरीफाई करूंगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड राइट करते हैं यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड है ए की पावर 6 प्लस सी की पावर 6 रेशो बी की पावर 6 प्लस डी की पावर 6 इज इक्वल टू, मैं इसे सबसे पहले फ्रैक्शन में लिख लेता हूं। अब हम इसमें ए और सी की वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ए और सी की वैल्यूज हम बना चुके हैं। तो ए की जगह पे मैं पुट करूंगा बी के, सी की जगह पे डी के। बी की पावर 6 प्लस डी की पावर 6 डिनोमिनेटर में एज इट इज आ जाएगा, ये बन जाएगा बी की पावर 6 के की पावर 6 डी की पावर 6 के की पावर 6 डिवाइड बाय बी की पावर 6 प्लस डी की पावर 6। न्यूमिनेटर में के की पावर 6 कॉमन है, ब्रैकेट में आ जाएगा बी की पावर 6 प्लस डी की पावर 6 डिवाइड बाय, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया के की पावर 6, जो कि मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 में इसको मार्क कर लूंगा, जो कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं। राइट हैंड साइड है ए क्यूब सी क्यूब रेशो बी क्यूब डी क्यूब, फ्रैक्शन में लिख लेते हैं ए क्यूब सी क्यूब डिवाइड बाय बी क्यूब डी क्यूब। ए की वैल्यू मैं पुट करूंगा इसमें बी के, ए का क्यूब है तो ए की वैल्यू पे भी क्यूब आ जाएगा। सी की वैल्यू है डी के क्यूब बी क्यूब डी क्यूब, ये दोनों टर्म्स का हम क्यूब लेंगे, बी क्यूब डी क्यूब बी क्यूब डी क्यूब। ये देखें बी क्यूब के साथ कट जाएगा डी क्यूब से, ये दोनों बेसिस सेम है, इनकी पावर्स ऐड हो रही हैं। तो के की पावर 3 प्लस के की पावर 3, तो ये मेरे पास आंसर आ गया राइट हैंड साइड का के की पावर 6। तो आप देख सकते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ चुका है, और हमने यही वेरीफाई करना था। हेंस प्रूव्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 हमने ये प्रूव कर लिया है कि स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 पार्ट मैंने आपको बोर्ड पे सॉल्व करवाए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स है वो मैं आपको बोर्ड पे इंशाल्लाह सॉल्व करवाऊंगा। स्टूडेंट अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।